किस मार्ग पर जाना चाहिए, किस समय कौन सा काम करना चाहिए, वो अगर जो इंसान बच्चों को बता देता है वो सच में अपने आप में एक महान है। तो मैं चाहता हूँ मोहित जी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। धन्यवाद सर। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित इस भारी संख्या में हमारे जो अभिभावक हैं, यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इस विद्यालय के ट्रस्टीज, इस विद्यालय का पूरा स्टाफ, हॉली एंजल के पूरे परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमें यहाँ पर निमंत्रण दिया गया और कुछ बोलने का अवसर दिया गया। क्योंकि कई विद्यालय ऐसे हैं दोस्तों, इन 3-4 सालों में मैंने देखा कि यदि कोई ऐसा वैसा आदमी बाहर खड़ा रहे तो उसे विद्यालय जरूर अंदर एंटर ले लेगा, लेकिन अगर कोई ढंग का काम करने वाला आदमी खड़ा हो तो उसे गेट से ही बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अतुल सर ने जो हमें सम्मान दिया उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। 2 सेशन हमारे यहाँ पर हुए हैं इस विद्यालय में। इस वर्ष का मेरा जो लक्ष्य है वो 300 सेमिनार पूरे करने का है अपने जीवन का। तो इस पूरे साल में मैं 200 सेमिनार करने वाला हूँ, जिसमें पूरे भारत में जहाँ कहीं पे भी मैं जाऊँगा उस जगह पर हमारे सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यहाँ पर भारी संख्या में हमारी माताएं उपस्थित हैं, हमारी बहनें उपस्थित हैं। आप सभी अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और चिंता होना आवश्यक भी है, लेकिन कुछ चीजों का विशेष हमें ध्यान देना चाहिए अपने जीवन में। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, लेकिन जो भी बताऊंगा आपको अच्छा जरूर लगेगा। तो हुआ यूं कि हर माता पिता अपने बच्चों के बेहतर कल के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कवि दिनकर जो कि राष्ट्र कवि हैं, उनकी पंक्तियां मुझे याद आती है। हर माता पिता आज सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को सब कुछ दे दें। तो कवि दिनकर जी की वो पंक्तियां है रश्मि रथी की, बहुत ही सुंदर कविता जो कि कर्ण के जीवन पर आधारित है। उसमें वो कहते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। तो दोस्तों, नाम कब होगा? जब आप विघ्न में रहेंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे। और जब तक वो मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको वो बुलंदी आपको हासिल होने वाली नहीं है। हम सभी प्रभु श्री राम का जीवन देखते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर एक बार जयकारा लगा दिए, जय श्री राम, जय श्री राम। तो प्रभु श्री राम के जीवन के से हर किसी व्यक्ति को सीखना चाहिए कि संघर्ष कैसा हो। एक राजा के पुत्र होने के बावजूद भी 14 साल वन में उन्होंने काटे हैं। वो चाहते तो बिस्तरे पर सो सकते थे, लेकिन जंगल में उन्होंने पेड़ों को नीचे रहकर घास के बिछौने पर अपने 14 साल बिताए हैं। सबरी माता के झूठे बैर खाए हैं, तब जाकर आज प्रभु श्री राम कहलाए हैं। इसीलिए हम सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके जैसा संघर्ष होना चाहिए, क्योंकि हम सब आज के समय में उनको मानते हैं, लेकिन सिर्फ मानना जरूरी नहीं है, उनको जानना, उनको समझना और उनके चरित्र का कुछ अंश तो अपने जीवन में उतारना। हमारे यहाँ पर छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई हो जाती है। प्रभु श्री राम के उस जीवन का एक वाक्य मैं आपको बताऊंगा। जब रात्रि में पूरा खेल हुआ और उनको वनवास हुआ, तो उन्होंने कहा, सुबह जब हुई तो माता के कक्ष में पहुंचे तो माता जी से कहा कि माता जी ने जैसे देखा, बेटा कहाँ जा रहे हो, आओ फटाफट मीठा उठा खा लो और आज आपका राज्याभिषेक होने वाला है, जाके स्नान कर लो। तो उन्होंने प्रश्न पूछा। दोस्तों, क्या प्रश्न पूछा? माँ, मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो बोले, बताओ बेटा। बोले, माँ ये बताओ कि अयोध्या बड़ी है या जंगल बड़ा है? तो माँ ने जवाब दिया, पुत्र जंगल बड़ा है। माँ, अब दूसरा प्रश्न बताओ कि भरत बड़े हैं या मैं बड़ा हूं? तो बोले, तुम बड़े हो। तो बोले, पूछ क्यों रहे हो? तो कहा कि पिताजी ने धर्म का कार्य किया है
हमें 2 रुपए नहीं मिलते हैं तो हम झगड़ लेते हैं। जो अगले दिन राजा बनने वाला है, उनका राज्याभिषेक होने वाला है, सब कुछ छीन लिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कितनी सज्जता से, कितनी विनम्रता से जवाब देते हैं। कहते हैं कि पिताजी ने धर्म का कार्य किया है और मुझे आदेश दिया है कि तुम जो है बड़े हो और जंगल बड़ा है, इसीलिए मैं तुमको जंगल का राजा बना रहा हूं। और जो भरत है वो छोटे हैं और अयोध्या छोटी है, इसीलिए मैं भरत को अयोध्या का राजा बना रहा हूं। ये जीवन है प्रभु श्री राम का, और ये सीखने लायक है। हर माता पिता को ये समझना होगा कि बच्चा मांगे उसे सब कुछ अगर आप दे देंगे तो जीवन में कभी भी उस मुकाम पर पहुंच नहीं पाएगा। संघर्ष कराइए, जब तक जीवन में संघर्ष नहीं होगा तब तक उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपके मजे के लिए एक कहानी बताऊंगा सर, थोड़ा 2 मिनट लूंगा सर, ठीक है? अब थोड़ा मजे के लिए कहानी बता दे रहा हूं। यहाँ पर भारी संख्या में हमारे उत्तर प्रदेश के लोग मौजूद हैं। तो हुआ यूं कि लल्लू लाल भैया की शादी हुई, लल्लू लाल भैया की शादी हुई, और शादी हुए 5 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? अब उनकी जो धर्म पत्नी थी अर्धांगिनी, वो बहुत अच्छा भोजन तैयार करती थी, लेकिन जो लल्लू लाल थे वो कभी उनकी तारीफ नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? तारीफ। अब एक दिन उनको मिले कल्लू लाल। कौन मिले? कल्लू लाल। और कल्लू लाल ने उनको कहा, अरे यार बड़े बेकार आदमी हो, पत्नी तुम्हारी इतना बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती है और तारीफ नहीं करते हो। बोले तारीफ करूंगा तो सर पे चढ़ जाएगी। अरे बूढ़बक, पागल हो गया है, आज से तारीफ करना शुरू कर दो। क्या करना शुरू कर दो? अब देखो भैया, 5 साल से कोई तारीफ नहीं हुई, रोज खाना खाने के लिए मिल रहा है। अब 5 साल बाद भैया उस दिन एकदम मोटिवेट हो गए और पहुंच गए घर पे, और संजोग से आलू का पराठा बना हुआ था और बीवी ने लाके आलू का पराठा दिया, और ये भैया जैसे आलू का पराठा खाए वैसे ऐसे कूद के बोले। कैसे बोले? कूद के बोले, वाह क्या पराठा बनाया है, ऐसा पराठा तो मैंने आज तक जीवन में नहीं खाया। पता है क्या हुआ? बीबी ने डंडा निकाला अंदर से और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि पूछो मत। अब बताओ मारा क्यों? पता है किसी को? अब हुआ यूं था कि बीबी ने अब जब मार दिया तो भैया सवाल पूछे लल्लू लाल कि भैया आप तुम्हारी तारीफ किए तो क्यों मार दिए? बोले 5 साल से मैं बना के खिला रही थी तो एक शब्द नहीं निकला, आज पड़ोसन बना के देकर गई है तो तुम्हारे मुंह से खूब तारीफ निकल रही है। ये दुनिया कैसे चलती है दोस्तों? कुमार विश्वास जी की 2 पंक्तियां समर्पित करूंगा, उसके बाद एक शायरी बोलूंगा और अपनी बातों को विराम दूंगा कि ये दुनिया कैसे चल रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, सभी ध्यान दीजिएगा। पंक्तियां समझ में आ जाए तो ताली बजाकर अभिवादन करिएगा। कहा कि कोई बावरा कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, कोई बावरा कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, ओ अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। तो ये दुनिया है दोस्तों, ये छोड़ेगी नहीं। करना वो भी चाहती है लेकिन कर नहीं पाएगी तो हंगामा करेगी। आज भारत देश संसद से लेकर सड़क तक हंगामा, हर जगह हंगामा, कोई ना कोई विरोध हो रहा है, कोई ना कोई चीजें चल रही है और हर बातों में कुछ ना कुछ विरोध बना रहता है। अगर आपका एक पक्ष होगा तो दूसरा आपका विपक्ष होगा, इसीलिए उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है और तब तक आगे बढ़िएगा जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर पा जाएं। अंतिम में एक शायरी कहूंगा और अपनी बातों को विराम दूंगा। उससे पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मोहित अगस्त मुनि दुबे हमारा YouTube चैनल है,
आप सभी का अगर आशीर्वाद हमें मिले तो जो हमारा कार्य है वो बहुत बड़े पैमाने पर पहुंचे, बच्चों को मार्गदर्शन का, बच्चों को मोटिवेशन का ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। तो अंतिम में कहूंगा कि तुम्हें शौक है घर गिराने का, सभी युवाओं के लिए कहूंगा। महानगर पालिका को आप सभी जानते होंगे, उनके पास एक बुलडोजर होता है। क्या होता है? बुलडोजर। बुलडोजर बाबा के पास भी है हमारे बुलडोजर। तो भैया जो भी कुछ करता है तो तुरंत बुलडोजर पहुंच जाता है। तो जैसे मुंबई में बस्तियां बसना शुरू हुई तो बुलडोजर उन बस्तियों को गिराने पहुंचते थे। अब बस्तियां गिरती थी फिर बनती थी, बस्तियां गिरती थी फिर बनती थी, बस्तियां गिरती थी फिर बनती थी। तो हमें समझ में आया कि तुम्हें शौक है घर गिराने का। तुम्हें क्या शौक है? घर गिराने का। पर उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम में हुनर है आशिया बनाने का। तुम्हें शौक है घर गिराने का, हम में हुनर है आशिया बनाने का। और सुना है तुम माहिर हो हवा चलाने में। किसमें माहिर हो? हवा चलाने में। सुना है कि तुम माहिर हो हवा चलाने में, पर हम में भी वो जज्बा है वहीं दिए जलाने में, वहीं दिए जलाने में। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Yes, everyone. Now we will continue to our program.